ओशो कहते हैं, अभी आप जिस समय को जानते हैं वह घड़ी का समय है, उसका अनंत काल से कोई संबंध नहीं है। घड़ी का समय आपका निर्मित समय है, घड़ी का समय आपका बनाया हुआ समय है, वह समय नहीं है। हमने दिन को 24 घंटों में बांट लिया है, हमने घंटों को 60 मिनटों में बांट लिया है, हमने मिनट को 60 सेकंडों में बांट लिया है। यह हमारी व्यवस्था है, इससे मूल समय का कोई संबंध नहीं है। इससे हम काम चलाऊ समय को निर्मित कर लिए हैं। इसी को अगर आप समय समझते हैं तो आप भूल में हैं, आप गलती में हैं। समय तो उसी दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आप तथाता को, टोटल एक्सेप्टेंस को उपलब्ध हो जाएंगे। उस दिन यह कृष्ण जो काल का अविनाशी स्वरूप कह रहे हैं, यह आपके अनुभव में आएगा। कभी 24 घंटे ही ऐसा करें कि बहकर देखें, तैरे मत। धार्मिक आदमी तैरता नहीं है, अधार्मिक आदमी तैरता है। धार्मिक आदमी बहता है। बहता है कहना भी शायद ठीक नहीं, क्योंकि बहता है इसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ करता है। नहीं, धार्मिक आदमी धार के साथ एक हो जाता है। धार जहाँ ले जाती है वहीं चला जाता है। लाओ त्से ने कहा है कि मैंने एक सूखे पत्ते को देखा, वर्षों तक मैंने ध्यान किया, वर्षों तक मैंने पूजा की, प्रार्थना की, वर्षों तक मैंने उसको खोजा, लेकिन उसका मुझे कोई पता नहीं मिला। फिर एक दिन मैं बैठा था, पतझड़ के दिन थे, सूखे पत्ते वृक्षों से गिरकर उड़ रहे थे, और तब मैंने उस मौन शांत दोपहरी में देखा सूखे पत्तों को, और उसी दिन मुझे राज मिल गया। हवा सूखे पत्तों को बाएं ले जाए तो सूखा पत्ता बाएं चला जाता था, दाएं ले जाए तो दाएं चला जाता था, ऊपर ले जाए तो आकाश में उठ जाता था, जमीन पर पटक दे तो नीचे विश्राम करने लगता था। सूखे पत्ते की अपनी कोई मर्जी ही ना थी, सूखे पत्ते की अपनी कोई आकांक्षा ना थी, सूखे पत्ते के हृदय में कोई भाव ही ना था कि मैं कहाँ जाऊं। हवाएं जहाँ ले जाए वहीं जाने को राजी था। सूखे पत्ते ने अपना अस्तित्व ही खो दिया था। हमारी वासनाएं ही हमारा अस्तित्व है, हमारी आकांक्षाओं का जोड़ ही हमारा तथाकथित होना है। सूखा पत्ता हवाओं के साथ एक हो गया था। हवाएं आकाश में उठाती तो सिंहासन पर विराजमान होकर आनंदित होता, हवाएं नीचे गिरा देती तो धूल में विश्राम करता, आनंदित होता। लाओ त्से ने कहा, बस उस दिन से मैं भी सूखा पत्ता हो गया, और जिस दिन से मैं सूखा पत्ता हो गया हूँ उस दिन से मैंने दुख नहीं जाना, अशांति नहीं जानी, और जिस दिन से मैं सूखा पत्ता हो गया हूँ उस दिन से मुझे सत्य खोजना नहीं पड़ा। सत्य मौजूद ही था, वह मेरे अनुभव में आ गया है। काल की यह अक्षयता अनुभव में आए तो परमात्मा का गहनतम रूप स्मरण में आना शुरू होता है। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी हूँ। मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ। इसे थोड़ा हम समझें। मजे की बात है कि हम कभी ख्याल में नहीं लाते जन्म आपका होता है। कभी आपने सोचा जन्म एक घटना है जिसके संबंध में आप कुछ भी नहीं कर सकते, करेंगे भी कैसे, क्योंकि जन्म के बाद ही आप हो सकते हैं। जन्म के पहले कोई आपसे पूछता भी नहीं कि आप जन्म लेना चाहते हैं। जन्म के पहले आपका कोई भी चुनाव नहीं हो सकता, होगा भी कैसे। जब जन्म ही नहीं हुआ तो आपका चुनाव क्या है। जन्म आपको मिलता है, इट इज ए गिफ्ट, वह एक दान है, एक भेंट है। अस्तित्व आपको जन्म देता है। जन्म आपके हाथ की बात नहीं है। जन्म के संबंध में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके निर्णय की कोई संगति ही नहीं है। आप जब भी हैं जन्म के बाद हैं, जन्म के पहले आप नहीं हैं। निश्चित ही जन्म आपका नहीं हो सकता, मृत्यु भी आपकी नहीं है। जैसे जन्म आपके हाथ से घटित नहीं होता, वैसे ही मृत्यु भी आपके हाथ से घटित नहीं होती। मृत्यु भी विराट का ही हाथ है और जन्म भी विराट का ही हाथ है। जो आपको जन्म देता है वही आपको मृत्यु में खींच लेता है। इसलिए अगर समस्त जगत के धर्मों ने आत्महत्या का विरोध किया है तो उसका कारण है। आत्महत्या को अगर
बड़े से बड़ा पाप कहा है तो उसका कारण है। जन्म तो आप नहीं ले सकते, लेकिन आत्महत्या कर सकते हैं, और जो काम परमात्मा को ही करना चाहिए जब आप करते हैं तब महापाप घटित होता है। जन्म तो आप नहीं ले सकते, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन मृत्यु आप चुन सकते हैं। लेकिन जब आप जन्म नहीं चुन सकते तो आपको मृत्यु चुनने का कोई हक नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा है किसी दूसरे संदर्भ में, एक दूसरे पहलू से यही बात बुद्ध को एक गांव के पास से गुजरते वक्त लोगों ने कहा कि उस रास्ते पर मत जाएं, वहां एक आदमी बिल्कुल पागल हो गया है, और उस आदमी ने कसम खा ली है कि जो भी आदमी इस रास्ते से निकलेगा उसकी गर्दन काटकर उसकी अंगुलियों का हार पहन लूंगा। उसने 999 आदमी मार डाले हैं, और वह कहता है जब तक 1000 पूरे ना हो जाएंगे तब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। उस डाकू का नाम अंगुलीमाल था, अंगुलियों की मालाएं पहन रखी थी उसने। आप उस रास्ते मत जाएं, वह रास्ता निर्जन हो गया है, अब वहां कोई नहीं जाता है, महीनों से उस तरफ कोई नहीं गया है। बुद्ध ने कहा अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी चला जाता, लेकिन अब जब कि मुझे पता है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वह अंगुलीमाल बड़ी मुश्किल में होगा, उसको 1000 पूरे करने हैं और कोई आदमी जाता भी नहीं। कुछ उसका भी तो सोचो, और अगर मैं ना जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? तो बुद्ध उस रास्ते पर चल पड़े। संगी थे, साथी थे जो कहते थे कि जन्म मरण का साथ है, वे भी थोड़े पीछे होने लगे। यह उपद्रव का मामला था। यह कविता में ठीक है कि जन्म मरण का साथ है, वास्तव में ऐसी स्थिति आ जाए तो जन्म मरण के साथी सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। अंगुलीमाल ने दूर से देखा बुद्ध को आते हुए, उसे भी दया आई। वह आदमी ना था दया करने वाला, उसे भी दया आई कि यह भिक्षु भूल से आ गया मालूम होता है, पर गांव के लोगों ने जरूर रोका होगा। यह फिर भी पागल है, यह मुझसे भी ज्यादा पागल मालूम पड़ता है। वह अपने फरसे पर धार रख रहा है, और बुद्ध उसके रास्ते के करीब करीब पगडंडी चढ़ने लगे, और बुद्ध की वैसी निर्दोष आंखें, बुद्ध का वैसा बच्चों जैसा व्यक्तित्व, बुद्ध की वह सरलता। अंगुलीमाल ने फरसे पर धार रखते नीचे देखा, उसको भी लगा कि यह आदमी निश्चित ही गलत आ गया। उसने भी चलाकर कहा कि हे भिक्षु रुक जा, वहीं आगे मत बढ़, शायद तुझे पता नहीं कि मैं अंगुलीमाल हूँ। बुद्ध ने कहा मुझे पता है, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और बुद्ध बढ़ते ही गए। अंगुलीमाल ने फरसे को सूरज की धूप में चमकाकर कहा कि ना समझ भिक्षु, तुझे पता नहीं है कि मैंने कसम ली है आदमियों को काटने की, और तू आखिरी आदमी है। तुझको काटकर मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी माँ भी आती हो तो भी मैं 1000 वाला व्रत पूरा करने वाला हूँ, इसलिए तू लौट जा, आगे मत बढ़, एक कदम भी आगे मत बढ़, रुक जा वहीं। बुद्ध ने कहा कि मुझे तो बहुत समय हो चुका जब मैं रुक गया। अंगुलीमाल, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू रुक जा, और बुद्ध चलते ही रहे। अंगुलीमाल ने जाना कि निश्चित ही यह आदमी पागल है, और मुझसे ज्यादा पागल है। बैठे हुए आदमी को कहता है कि तू रुक जा, खुद चलता है और कहता है लंबा समय हुआ तब से मैं रुक गया हूँ। बुद्ध करीब आ गई। अंगुलीमाल का भी मन हुआ कि जरा इससे बात कर ली जाए, इस आदमी का मतलब क्या है। उसने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है रुक जाने का? तुम चलते हुए कहते हो कि मैं रुक गया। बुद्ध ने कहा जब मन ही रुक गया तो शरीर के चलने ना चलने से क्या होगा? तू बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जितने जोर से तेरा फरसा चल रहा है उससे भी ज्यादा जोर से तेरा मन चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ अंगुलीमाल तू ही रुक जा। मैं तो रुक गया हूँ। अंगुलीमाल का भी हाथ जरा ढीला हो गया, लेकिन फिर उसे याद आई कि पता नहीं वह 1000 का व्रत पूरा हो ना हो, आदमी कोई आए ना आए। उसने कहा कुछ भी हो, दया मेरे मन में भी आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्रत से बंधा हूँ और मैं तुझे काटूंगा। बुद्ध ने कहा काटने के पहले मेरी एक छोटी सी आकांक्षा है मरते आदमी की, वह तू पूरी कर दे। यह जो सामने वृक्ष लगा है इसका एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दे। अंगुलीमाल ने जाना कि आदमी बिल्कुल ही पागल है, यह भी कोई इच्छा है मरते वक्त। उसने वहीं से फरसा ऊपर मारा, एक पत्ता क्या 1000 पत्ते टूटकर नीचे गिर
गिर गए। बुद्ध ने कहा, यह आधी आकांक्षा पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे, इनको वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि तू पागल है, टूटे हुए पत्ते जोड़े नहीं जा सकते। तो बुद्ध ने कहा, जितनी अकड़ से तूने काटा था उससे तो ऐसा लगता था कि तू जोड़ भी सकेगा। इतनी अकड़ से तूने काटा था कि कोई बड़ा काम कर रहा है, यह तो बच्चे भी कर लेते। जो तूने किया है इतनी अकड़ से, इसमें अकड़ क्या थी? जोड़ दे तो समझूं, और अगर ना जोड़ सकता हो तो फिर मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मेरी गर्दन काट। लेकिन थोड़ा सोच लेना, एक पत्ता भी जो नहीं जोड़ सकता है वह गर्दन काटने का हकदार है। अब तू अपना फरसा उठा ले और तू गर्दन काट डाल, लेकिन जिसे तू बना नहीं सकता था उसे मिटाने का तुझे कोई हक ना था। अंगुलीमाल का फरसा नीचे गिर गया और उसका सर बुद्ध के पैरों पर गिर गया। जीवन में हिंसा, हत्या अगर बुरी कही गई है तो उसका कुल कारण इतना है कि तुम जन्म अपने को नहीं दे सकते। आत्महत्या का अगर सारे धर्मों ने विरोध किया है तो कुल कारण इतना है कि तुम जब अपने को जन्म नहीं दे सकते, अपने जन्म के मालिक नहीं हो, तो तुम अपनी मृत्यु के मालिक कैसे हो सकते हो? वह मालकियत छीननी परमात्मा के खिलाफ बड़े से बड़ा पाप है।